जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका बीएससी का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर के जैसा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो सेम हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में आने का 90% चांस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला आपका प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। मान लीजिए कि जनसंख्या दिवस न पूछ के पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछ देता है 21 जून को। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी विश्व पर्यावरण दिवस पूछ देता है। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 4 एवं 5, यहाँ पर 5 में से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बीएससी कार्यालय परिचारी वाला खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा। यहाँ पर 5 बताए हैं, 5 में से एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का 12 अगस्त को। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के किस जिले को बुध की धरती कहा जाता है? बिहार के किस जिला को बुध का धरती कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और बीएससी में ये सवाल पूछा जाता है। तो बिहार के किस जिले को बुध का धरती कहा जाता है? याद रखिएगा गया को बुध का धरती कहा जाता है। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? किस जिला से संबंधित है? तो गया से है। और कभी कभी गया से प्रश्न बनता है कि गया किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा गया आपका फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे आपका स्थित है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जैसे में देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? यह इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। याद रखिएगा। और किसने जलाया था? यह भी याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है ना। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बनाया एवं जलाया किसने था? ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनाया था। जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कहने का मतलब है आरबीआई, जहां पर नोट छापा जाता है। नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। नोट कौन छापता है? आरबीआई आपका बैंक छापता है। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, यहाँ से अगर आरबीआई से सवाल बने तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बीएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से प्रश्न पूछूंगा। वो भी संविधान से कितना? 4-5 प्रश्न पूछूंगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान में कुल कितने
भाग है। तो संविधान में टोटल भाग की बात करेंगे, याद रखिएगा 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। टोटल अनुच्छेद की बात करेगा तो टोटल अनुच्छेद 395 है संविधान में। संविधान में टोटल अनुच्छेद कितना है? 395 है, याद रखिएगा। और आप मेरे साथ बोलिएगा एवं कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो आपको ज्यादा याद होने का चांस है, ठीक है। जैसे मैं आप दिमाग में इस बात को बोलेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। सभी का अपना अपना, जैसे मुझे है कि मैं बोलूंगा तभी कोई चीज याद होगा। आपका है किसी का रहता है कि वो चीज को देखेगा तो उसको याद होगा। आपका क्या है एक बार कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मुझे ऐसे याद होता है, ठीक है। चलिए, तो 22 भाग है संविधान में। टोटल कितना भाग है? 22 भाग है। और कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। अगर अनुसूची की बात करेंगे तो टोटल 18 अनुसूची है। कितना अनुसूची है संविधान में? टोटल 18 अनुसूची है, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जैसे में देख लीजिएगा संविधान 1 का जो है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? याद रखिएगा 300। अनुच्छेद 1 का जो संबंध है, टोटल अनुच्छेद आपका 395, उसमें पहला जो संबंध है, पहला में है कि अनुच्छेद 1 का संबंध भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है, इतना भारी नहीं पूछता, इसे सिंपल ही पूछता है। जैसे में संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था, कुल कितना समय लगा था। ये सवाल आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को टोटल बनाने में, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। हम आपके सारे दिक्कत को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, दूध की गंगा किस क्रांति से जुड़ा है? दूध की गंगा, तो दूध किससे संबंधित है? तो दूध आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध की गंगा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूध का गंगा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में हरित क्रांति पूछ देता है। क्या पूछ देता है? हरित क्रांति पूछ देता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा फसल उत्पादन से है, फसल उत्पादन से है। कभी कभी आपके एग्जाम में नीली क्रांति पूछा जाता है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। याद रखिएगा, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए, जिनका नौकरी लग जाता है वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। बस फर्क ये रहता है कि वो डेली पढ़ाई करते हैं, डेली मेहनत करते हैं। तो आप लोग को भी डेली मेहनत करना है, ठीक है। 6 नंबर आपका सवाल है। इसमें पहले हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न, उसके बाद मैथ के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जीके में से आपका 20 प्लस यहां से सही हो जाए, ठीक है। चलिए, जवाब देते जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? भारतीय जो संविधान है उसमें कितनी बार वित्तीय आपातकाल अब तक लग चुका है? वित्तीय आपातकाल के राज्य में कब कितना बार आपातकाल लग चुका है? तो अभी तक एक भी बार आपका वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अभी तक आपके मतलब 1991 में लगने वाला भी था, मतलब बहुत भयंकर बाढ़ भी आया था, उस समय लड़ाई भी देश में हो रहा था, ठीक है। तो उस समय लगने वाला था लेकिन नहीं लगा। तो मतलब अभी तक एक भी बार नहीं आपका लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर देश में पूछेगा तो देश में 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। चलिए, पंचायतें की शक्तियां किस अनुसूची में वर्णित हो रहा है? ऐसा सवाल है आपका बीएसएससी के एग्जाम में संविधान से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्या पंचायत होता है, उसका शक्ति क्या है, वहां का वीडियो, विधायक, उसके बारे में पूरा मतलब पंचायत का जो पूरा कार्य जो होता है सब ये आपका 11वीं अनुसूची जो है उसमें वर्णित किया गया है, उसमें बताया गया है। क्लियर। चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार का एकमात्र जिला जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझ रहे हैं, राष्ट्रीय मतलब अपना देश, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरा देश, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, वो भी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ऐसा कौन सा जिला है बिहार का, बताइए। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। किशनगंज। किशनगंज ऐसा जिला है जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, ठीक है। 2 अदर जो देश है उसका सीमा लगता है। पहला तो आपका नेपाल ही हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किस समवर्ती सूची से संबंधित विषय है? किस समवर्ती सूची से
संबंधित विषय है, याद रखिएगा खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थे। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका है, ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत में पहली जो महिला है वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिभा पाटिल की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। बिहार में पहली बार विधानसभा, ये सवाल जो है बीएससी में ज्यादातर बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर संभावना है कि ये प्रश्न पूछेगा। बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, याद रखिएगा 1952 ईस्वी में बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है, अध्यक्ष का त्याग पत्र किससे संबोधित किया जाता है। अध्यक्ष का त्याग पत्र, जो अध्यक्ष रहता है, जो स्पीकर रहता है, वो तो अपना त्याग पत्र किससे दे सकता है, वो किसे देगा, तो वो आपको देगा उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा कमेंट में जो प्रश्न आपको आ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, किस अनुसूची को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, मतलब उस पर संविधान टिका हुआ है। रीढ़ कहने का मतलब वही ना कि संविधान उस पर टिका हुआ है। ठीक है, तो 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में संविधान का रीढ़ कहा जाता है। 7वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है, संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में कौन सी नदी शोक का नदी कहलाता है। बिहार में ऐसा कौन सा नदी है जिसे शोक का नदी कहा जाता है, तो शोक का नदी किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का किस नदी को शोक का नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंतरिम सरकार था। क्या था, अंतरिम सरकार था, याद रखिएगा। 16 नंबर आपका सवाल है, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, तो फजल अली ने किया था। किसने किया था, जो राज्य में पुनर्गठन आयोग का स्थापना किसने किया था, फजल अली ने किया था। ठीक है, चलिए बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है। बिहार का सबसे नया जिला आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, जो कि 2001 ईस्वी बनी थी, सॉरी क्या बोलते हैं, जहानाबाद से अलग होकर। ठीक है, याद रखिएगा 2001 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से लिया है। जो न्याय का है, जो न्याय करने का जो अवधारणा है, भारत ने किस देश से लिया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, यह आपका अमेरिका से लिया है। जो न्याय करने का जो धारणा है कि किस सिस्टम पर न्याय किया जाता है, कौन गलती कर रहा है तो उसको माफ कर दिया जा रहा है, उसको फांसी हो रहा है, ये सब भारत ने किस देश से लिया है, तो ये सब अमेरिका से लिया है। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, बिहार में स्थित 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। बिहार में स्थित 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। 64 योगिनी का मतलब 64 योनियों वाला मंदिर। ठीक है, वो आपका रोहतास में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा, ये आपका प्रस्तावना का हो जाएगा। प्रस्तावना को हम लोग संविधान का आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए
और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका भाई की तरह आपके पीछे खड़ा है, जो आपके हर सुख दुख, अगर आपका रिजल्ट हो या ना हो, ऐसे तो मैं कामना करता हूं कि आपका रिजल्ट हो जाए, नहीं भी होगा, मान लीजिए कि किसी कारणवश गलती से नहीं होता है, तभी भी हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर आपको रोजाना क्लासेस मिलेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये आपका पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो भारत के राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। चलिए, बिहार का राजकीय फूल क्या है? 24 का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, बिहार का राजकीय फूल क्या है, ठीक है। काफी एवं इजी सवाल है, कभी कभी हो सकता है बीएससी में ऐसा हो, देखने को मिलता है, कभी कभी डाल देता है। पिछली बार बिहार की राजधानी कहाँ है, इतना इजी सवाल पूछा था, ठीक है। तो हो सकता है ये भी सवाल डाल दे, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा माना जाता है? भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा माना जाता है? याद रखिएगा, लोकसभा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का सबसे जो शक्तिशाली सदन होता है वो कौन होता है? लोकसभा। भारतीय संसद के आपके दो सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है, एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। चलिए, गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे था? गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, ये आपके संवैधानिक सुधार से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 27 नंबर आपका सवाल है, बिहार का कौन सा जिला माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, गया जिला माइका उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में? संविधान में समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये आपका किस भाग में है? ये मतलब किस भाग में है समान नागरिकता, ये आपसे सवाल करा है, ठीक है ना। तो ये आपका नीति निर्देश तत्व के भाग में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो यह आपका 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ये देश के बारे में जो राष्ट्रीय आय होता है उसका अनुमान लगाता है, और इसको राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। और ये बनता कैसे है? जो आईपीएस आईएएस जो पहले का व्यक्ति रहता है उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, बिहार का कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? बिहार का कौन सा स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बोध गया हो जाएगा, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। 31 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी समवर्ती सूची है? भारतीय संविधान में टोटल कितना समवर्ती सूची है? याद रखिएगा, टोटल समवर्ती सूची आपका 52 हो जाएगा। टोटल समवर्ती सूची कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 32 नंबर आपका सवाल है, बिहार के किस स्थान में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था? याद रखिएगा, बिहार के किस स्थान में? ये तो सभी पता है, पश्चिमी चंपारण में। तो वो भी पूछा है कि कहाँ में, जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम है मोतिहारी। जगह का नाम क्या है? मोतिहारी। और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें सभी आपके न्यू ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो लोक सेवा आयोग है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 315 के तहत आता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बराज स्थित है? बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बराज स्थित है? याद रखिएगा, सोन नदी पर, ठीक है। सोन नदी पर आपका इंद्रपुरी बराज स्थित है, याद रखिएगा। 35 नंबर आपका सवाल है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? ठीक है,
भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? याद रखिएगा, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान का संशोधन की शक्ति किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए बिहार का कौन सा जिला है जो सेवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला सेवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो स से सेवाई और स से सिवान, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि मौलिक अधिकार निलंबन किस आपातकाल में होता है? याद रखिएगा, जो अधिकार का निलंबन किया जाता है वह किस अधिकार के तहत होता है? तो ये राष्ट्रीय होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइएगा, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, और यह बनी थी 25 जून 1997 ईस्वी को बनी थी। कब बनी थी? 25 जून 1997 ईस्वी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। ठीक है, चलिए 39 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि भारत के महाविद्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। 40 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार में धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को क्लियर करेंगे, तो आप लोग कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ठीक है, देखिए अनुनासिक ध्वनि का सही उदाहरण कौन है? अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि जिसका उच्चारण ओठ से हुए, तो ओठ कौन हो जाएगा? म हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुनासिक ध्वनि कौन हो जाएगा? म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो देखा न गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है? ये वाला सवाल का जवाब आप लोग भी दे सकते हैं, बिल्कुल इजी है कि जो देखा न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अदृश्य हो सकता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो देखा न जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि वह पुस्तक मेरी है, वाक में मेरी क्या है? वह पुस्तक मेरी है, इसमें मेरी क्या है, ये आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, वह इसमें सर्वनाम होगा, और मेरी, वह, मेरा, आप, तुम, यह सब जो होता है ये सब सर्वनाम होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों युक्त शब्द कौन सा है? मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों युक्त शब्द, मतलब कौन में, दोनों में अच्छे से हो जा रहा है इसमें। ठीक है, मतलब उपसर्ग भी इसमें हो जा रहा है, प्रत्यय भी हो जा रहा है, कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें होगा बेईमानी, तो बेई इसमें नहीं, बनवे नहीं करेगा। निडरता, मतलब निह प्लस डरता। ठीक है, मतलब निह मतलब एक तो अलग शब्द हो गया, डरता एक अलग शब्द हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है कि जो दूसरों का भला करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो दूसरों का भला करता है तो वो हो जाएगा परमार्थी, या क्या होगा? परमार्थी ही हो जाएगा। स्वार्थी तो जो तो अपना भला चाहता है, जो अपना भला चाहता है वो स्वार्थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि राम से रावण मारा गया, यह वाक्य है। राम से रावण मारा गया, यह कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य है कि क्रमवाच्य कि भाववाच्य कि विधिवाच्य, क्या है? ये आपसे सवाल करा है, तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका क्रमवाच्य होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है निर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा, निर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अग्नि नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि आपका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, चलिए जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या है? तो 8 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में जरा लिख कर फेंकिएगा। ठीक है, कि हाँ सर ये सवाल होगा। ठीक है, चलिए वह विद्यालय जाता है, काल को पहचानिए। वह विद्यालय जाता है, क्या होगा? कौन सा काल होगा? वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, कौन सा काल होगा? वर्तमान समान काल होगा। ठीक है, मतलब वह विद्यालय जा रहा है, मतलब वर्तमान में अभी जा रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि आंखों तक का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंखों का तारा, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए
11 नंबर आपका सवाल है कि अतिथि शब्द में कौन सा समास है? अतिथि। और तिथि कौन सा समास हो जाएगा? तो ये अ प्लस तिथि, इसमें दोनों शब्द प्रधान है, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान रहता है वो आपका तत्पुरुष होता है। ठीक है, जब आगे आएगा द्वंद पुरुष वाला आएगा, बीच में हलंत वाला, तो आपको आगे अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सा? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया है? क्रिया कौन सा है? पढ़ना। पढ़ना एक प्रकार का आपका काम है, तो पढ़ना, ये पढ़ है ना, पढ़ना होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि सुंदरतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरतम में कौन सा आपका प्रत्यय होगा, बताइएगा। सुंदरतम, तम, सुंदर प्लस तम, सुंदर प्लस तम, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है कि अश्रु का तत्सम शब्द क्या होगा? अश्रु, तत्सम हम लोग उसको शुद्ध रूप बोलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध रूप आपका क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या? जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अकथनीय हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि राम श्याम और मोहन आए में और क्या है? राम श्याम और मोहन आए, इसमें में और क्या है? ठीक है, तो बताइएगा। 16 का सी क्या होगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर आपका सवाल है दिन रात समास किस प्रकार का समास है? ठीक है, तो दिन रात आपका किस प्रकार का समास हो जाएगा? याद रखिएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ पीले करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ पीला कर लिया यानी विवाह कर लिया। ठीक है ना, हाथ पीला करना यानी विवाह करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा, उपसर्ग मतलब अ प्लस ज्ञान, तो अ इसका हो जाएगा ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि वह बहुत तेज दौड़ता में है, तेज क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज क्या है? ठीक है, तो तेज आपका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज नहीं, दौड़ना यहाँ पर क्रिया होगा। ठीक है, तो तेज क्या है? तेज यहाँ पर आपका विशेषण होगा। तेज आपका क्या होगा? विशेषण होगा। बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है, तो विशेषण है ना, तेज बता रहा है तो। ठीक है ना, चलिए, जो विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है। ठीक है, चलिए, मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर का विलोम क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो मधुर मतलब मीठा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? कट्टू, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि राम का घर में का क्या है? राम का घर का क्या है? तो संबंध बोधक है। ये संबंध बता रहा है कि राम का घर है, संबंध बोधक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है कि राम काम करके चला गया, यह कौन सा क्रिदत है? राम काम करके चला गया, यह कौन सा क्रिदत है? याद रखिएगा, यह भूतकाल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है कि श्रवण का संधि विच्छेद क्या होता है? श्रवण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो श्रो प्लस अन होता है। श्रो प्लस अन, तो क्या बन जाएगा? श्रवण। ठीक है, चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि जो सब जगह विद्वान हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सर्वव्यापी कहेंगे, जो सब जगह विद्वान हो। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर आपका सवाल है जो बोले बिना चला जाए, वह यह वाक्य में क्या है? जो बोले बिना चला जाए वह वाक्य में क्या है? याद रखिएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है पुस्तक शब्द में कौन सा वचन है? पुस्तकें, पुस्तकें है ना, तो पुस्तकें आपका कौन सा वचन हो जाएगा? बताइएगा कमेंट में। तो पुस्तकें आपका बहुवचन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि नारी शब्द का भाववाचक क्या होगा? नारी शब्द का आपका भाववाचक क्या होगा? तो नारीत्व हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर आपका सवाल है कि जो डरता नहीं है उसके लिए एक शब्द में क्या है? जो डरता नहीं है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर आपका सवाल है कर्म प्रधान वाक्य कौन सा है? कर्म प्रधान वाक्य कौन सा है? फल राम द्वारा खाए गए, ये आपका कर्म प्रधान है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मैथ के कुछ प्रश्न को देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहले आप लोग जवाब दीजिए कि 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ हिंदी में। ठीक है, चलिए
आप एक ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो किसी संख्या का 25%, संख्या है आपका एक से, उसका 25%, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 100। अब बराबर में 180। अब इसका हल कीजिए आप, आमने सामने काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा क्या, 25 से नहीं कटेगा शायद, ठीक है, नहीं कटेगा। तो ऐसा काम करते हैं, इसको 5 से काटते हैं, 5 से 25 और 5 से काटेंगे तो 15 और यहाँ पर बच जाएगा 15 तो 3 36 बार में कटेगा। यहाँ से जाएगा 3600 हो जाएगा। 5x बराबर 3600। अब ये 3600 कितना बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, यानी 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 5 सत्ते 35, यहाँ पर बचेगा 1, यानी 2 बार में 720 आएगा। कितना आएगा, 720 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक सवाल उससे आता है, ये 2 वर्ष में साधारण ब्याज 240 रुपया हो जाता है, दर 5%, तो मूलधन कितना है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला जो बैठाएंगे, साधारण ब्याज से एक प्रश्न एकदम कन्फर्म है, लिख कर ले लीजिए, ठीक है। एक प्रश्न आपका आएगा साधारण ब्याज से, जो कि पिछले साल भी पूछा गया था, ठीक है। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा में 100 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका साधारण ब्याज 240 दिया है, तो बराबर में 240, मूलधन आपका पूछ रहा है तो P लिख देंगे। R आपका कितना है 5% और T कितना है 2 है, बट्टा में कितना हो जाएगा 100। एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 24,000 हो जाएगा ना। 24 पर 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो और यहाँ पर 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2400 इसका बचेगा ना। 3 जीरो है तो 1 जीरो कटेगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। दो संख्या आपका 3:5 है एवं उनका अंतर 64 है। 5x माइनस 3x, इसका अंतर आपका 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो अंतर 2x बराबर 64, यहाँ से कटेगा तो x बराबर कितना 32, x बराबर 32 आ गया। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या 5 है, ठीक है। तो 5x है, तो 5 गुना 32 कीजिएगा तो 32 पचे 160 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 120 रुपया लाभ होता है, तो क्रैमुल क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसे किसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 120 तो आपका है गुना में 100 और क्रैमुल कितना है 20%, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कोई भी चीज 100 का तो 120 हो जाएगा। 120 से 120 खत्म, ये आपका गलत हो रहा है क्या, लाभ पर बेचने पर 120 का परसेंटेज, हाँ एक गलत आपका हो रहा है, 100 आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो क्रैमुल कितना, वो वस्तु का क्रैमुल 100 रुपया है, लेकिन 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 120, हाँ बिल्कुल 100 सही है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ हो सकता है गलत टाइप हो गया हो, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो वही मजदूर 18 दिन को कितना दिन में, एकदम ट्रिक से बताएंगे, 1 सेकंड के अंदर बनाना सीखेंगे, ठीक है। 15 गुना 24 है, 15 गुना 24 कर देंगे। अब बट्टा में जितना कहेगा उतना लिख देगा 18। 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 6 बार में, सॉरी 3 से काटिएगा 5 बार में, पत्ती है 15, 3 से 6 बार में। अब नहीं कटिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 125 बटा 6, 125 बटा 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 भागने लगे 20, 20 दशमलव कुछ कुछ आएगा, ठीक है, यानी लगभग 20 में, ठीक है, लगभग 20 दिन में, मतलब 20 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो लगभग 20 ही दिन ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला का सवाल है किसी संख्या का 40% बराबर 2/5 भाग, कोई संख्या x उसका 40%, 40/100 का बराबर 2/5 भाग है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इसका बराबर करके काट सकते हैं 20 बार में, ये कटेगा 20 बार में, यानी 20 से 20 खत्म तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। 1 से 100 तक कितना ऐसा संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये तो चेक करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, वो भी 1 से 100 तक, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बराबर और ए और बी बराबर है, ए और बी क्या है बराबर है, मतलब यहाँ पर 3x प्लस में 5, इसका बराबर है 5x माइनस 7, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो 3x माइनस 5x हो जाएगा, -7 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो -2x माइनस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर -7 माइनस 5, तो -12, तो एक कटेगा तो डी बराबर 12 दूनी 6 बार में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पूछ दिया है, ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला आपका होता है मूलधन इंटू 1+1+10/100 आप पावर में आपका n होता है। इसके बराबर आप इस पर बैठा कर इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि एक ट्रेन इतना मीटर लंबा है और 54 किलोमीटर गति से चल रहा है, तो पोल को पार करने में कितना समय लगा था। पोल को कितना देर में पार करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका निकाल सकते हैं समय बराबर फार्मूला लगा के, ठीक है। समय बराबर फार्मूला लगाइए और ये बना दीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें और क्वेश्चन है क्या, देखे तो अच्छा 15 तक दे दिया है क्या, चलो 15 तक हम करवा देते हैं, ठीक है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है 216। तो ये कटेगा आपका 6 से 216 कितना बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट 36 का वर्गमूल कितना 6। भुजा बराबर कितना गया 6, तो घन का आयतन होता है भुजा की, और 6 का क्यों कीजिएगा 216 आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इतना नहीं निकालना है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन दोनों सेम ही होता है, ठीक है। चलिए दो संख्याओं का लसा मसा इतना है, एक संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या क्या है। इसके बराबर फार्मूला होता है a गुना b बराबर एलसीएम गुना HCF। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। a गुना b मतलब पहली संख्या, b दूसरी संख्या, एलसीएम गुना HCF, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या आपका 36 दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है। b एलसीएम आपका कितना है 180 है और HCF 12 है, तो 36 25 कितना कटेगा 5 बार में कटेगा ना, हाँ 5 बार में कटेगा, 12 25 60, b बराबर आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर वही है कि किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर फिर 20% घटाने पर परिवर्तन क्या हुआ, 1% भी नहीं 20% फिर बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया, तो जो जितना है उतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर 3/5 यानी p/h बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, सभी को पता है 3/5 है। तो b बराबर निकालिएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। कॉस थीटा बराबर b/h होता है, b का मान हमारा 4 है और h का मान 5 है, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेंगे, और चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।